नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कहानी सुनाओ में। आज की अपनी कहानी है बच्चों की मासूमियत। एक समय की बात है, बीरबल को बादशाह के पास आने में थोड़ी देरी हो गई। राजा अकबर बीरबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। बीरबल ने जवाब दिया कि आज मैं जब घर से निकल रहा था तो मुझे छोटे छोटे बच्चों ने घेर लिया और बच्चे जिद करने लग गए कि आपको कहीं नहीं जाना है। उन बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही थोड़ी देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ और सोचा कि बीरबल झूठ बोल रहा है। राजा ने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। बच्चों को डांट फटकार कर भी तो शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल को इस बात का पता था कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। जब बादशाह बीरबल के देरी से आने की बात से संतुष्ट नहीं हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी और कहा कि वह इस बात को साबित कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार करना होगा और राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लग गए। राजा ने बीरबल को मनाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी लंबी मूँछों के साथ खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूँछों को खींचने लगे। अभी तक बीरबल के इस काम से राजा को कोई भी आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल बादशाह की मूँछों के साथ खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लग गए। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए एक सेवक को गन्ना लाने का आदेश दे दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने एक और नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना खाना है। बादशाह ने एक सेवक को गन्ने छीलने के आदेश दे दिए। सेवक ने गन्ना छील दिया। अब बीरबल जोर जोर से रोने और चीखने लग गया कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ खाना है। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा दिया गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन गन्ने के टुकड़ों को ज़मीन पर फेंक दिया। तब बादशाह को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंक दिया? चुपचाप से इसे उठाओ और खा लो। बादशाह की डांट सुनकर बीरबल अब और जोर से भी रोने और चिल्लाने लग गए। फिर बादशाह ने प्यार से पूछा, बीरबल तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने कहा, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। बादशाह ने उन्हें एक बड़ा गन्ना मंगवा कर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब बादशाह का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया, तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। बादशाह ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। बादशाह को परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने बादशाह से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना एक बहुत ही मुश्किल काम है? राजा ने सिर हिलाया और हाँ में जवाब देकर बीरबल को देखकर मुस्कुराने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर और अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद और जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़कर इन कहानियों से कुछ नया सीखते रहिए।